हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेजाइनल सपोजिटरी जिसका नाम है ट्रायोकिट का VG3 के बारे में। जी हाँ, ये जो वेजाइनल सपोजिटरी है ना, खासकर एक तरीके से वेजाइना में जब इन्फेक्शन हो जाता है, जलन होती है, खुजली होती है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या अदर प्रकार का जितने भी वेजाइना में इन्फेक्शन हुआ, उसमें इस वेजाइनल सपोजिटरी को इंसर्ट किया जाता है और इंसर्ट करने के बाद वहाँ पे वो मेल्ट हो जाती है और अपने ड्रग को रिलीज करके आपका जो भी इन्फेक्शन वगैरह, खुजली वगैरह है, उसको दूर करने का काम ये वेजाइनल सपोजिटरी कर देगी। तो आज हम जानेंगे इस ट्रायो किट के VG3 के अंदर मेन कंपोजिशन, कंटेंट, क्या क्या चीजें मिली हुई होंगी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, मतलब इस सपोजिटरी की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न होने पाए। जी हाँ, अगर हम वेजाइनल सपोजिटरी की बात कर ले तो इसके अंदर मेन कंपोजिशन दो मिला होगा, एक है क्लिंडामाइसिन और एक होता है क्लोट्रीमाजोल। क्लिंडामाइसिन आपका कह सकते हो एक तरीके से एंटीबैक्टीरियल, क्लोट्रीमाजोल एंटीफंगल हुआ। 100 mg ये मिला होगा और 200 mg ये मिला होगा और जस्ट फार्मा इस कंपनी का नाम है जो इसे बनाती है। ट्रायोकिट VG3 को रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक आपका स्ट्रिप में 3 वेजाइनल सपोजिटरी आती है ना, जिसकी कीमत 49 रुपए के आसपास मिल जाती है, यानी कि आपका लगभग बहुत सस्ती वेजाइनल सपोजिटरी भी है। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो ट्रायोकिट का VG3 वेजाइनल सपोजिटरी है ना, ये खासकर वेजाइना में इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। ढेर प्रकार का जो इन्फेक्शन हुआ, वेजाइनल में जो डिस्चार्ज वगैरह होता है उसको ठीक करता है। और इन्फेक्शन चाहे वो फंगल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार का जो भी इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ, उसको दूर करने का काम ये सपोजिटरी कर देगी। अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है, तो इसमें टोटल 2 कंटेंट मिले हैं, दोनों का अपना अपना रोल होता है। एक होता है क्लिंडामाइसिन, जो कि आपका कैसे वर्क करता है, ये आपके जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं बैक्टीरिया के, उन पे एक्ट करता है, उनके सेल मेम्ब्रेन को किल कर देता है, DNA वगैरह नहीं बनने देता, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएंगे और कंट्रोल हो जाएंगे फैलना। और वो बैक्टीरिया जो पहले इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे, क्लिंडामाइसिन उनको किल कर दिया तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाए। वहीं पे क्लोट्रीमाजोल की बात कर ले तो ये क्लोट्रीमाजोल जो फंगस होता है ना, फंगाई जो होता है, फंगल इन्फेक्शन कॉज किया, उस फंगल इन्फेक्शन कॉज करने वाले फंगाई के सेल मेम्ब्रेन यानी प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो जैसे आपका कवरिंग डिस्ट्रॉय कर दिया तो सिंपली क्या हुआ, वो आपका फंगस को सर्वाइव नहीं कर पाएगा और फंगस को किल कर देगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्लोट्रीमाजोल एक्ट कर देगा। तो क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रीमाजोल ये दोनों मिलकर के एक एंटीबैक्टीरियल, एक एंटीफंगल है, वो अपना वर्क करता है। तो इसी प्रकार से इसका काम करने का तरीका हुआ। अगर हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन फॉर यूज, कैसे यूज करना है, तो भैया सबसे पहले आपको ये जो सपोजिटरी है ना, उससे पहले अगर जब इंसर्ट कर रहे हो उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से धुल लें ताकि वहां से कोई इन्फेक्शन ना फैल पाए। फिर आपको सपोजिटरी को वेजाइना को कैसे इंसर्ट करना है, बेड टाइम पे इंसर्ट कीजिए, सोने के पहले, तो ज़्यादा सही रहेगा। ये एप्लीकेटर होता है, एप्लीकेटर में डालना है, फिर वेजाइना में ऐसे पोजीशन में होना है ताकि अच्छे से वो इंसर्ट हो जाए और वहाँ पे जब इंसर्ट हो जाएगी तो उसका अच्छा और बेहतरीन असर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा स्टेप है, इसको लेना है, एप्लीकेटर यूज करना है, एप्लीकेटर में सपोजिटरी डालना है, फिर ऐसे पोजीशन में होना है कि अच्छे से वेजाइना का पूरा भाग खुल जाए और अच्छे से फिर इसको इंसर्ट कर दोगे तो वहाँ सपोजिटरी अपना जाके रिलीज होकर अपना एक्शन दिखाने का काम करेगी। यही इसका डायरेक्शन फॉर यूज हुआ। अगर हम प्रिकॉशन की बात कर लें, क्या सावधानियां रखनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वेजाइनल के लिए यूज के लिए, और कहीं इंसर्ट या इंजेस्ट इसको नहीं करना है। साथ ही साथ डॉक्टर या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले ले, वो जैसे बताएं, जिस तरीके से बताएं लगाने को या इंसर्ट करने को, वैसे आपको लगाना पड़ेगा। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इस्तेमाल करने से पहले लेवल का डायरेक्शन भी अच्छे से जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट, तो भैया साइड इफेक्ट कब होगा, जब आप डॉक्टर से सलाह नहीं लोगे या बहुत ज़्यादा इसको इंसर्ट करने लगे या आपको सूट नहीं किया, तो थोड़ा बहुत जलन हो सकती है वेजाइना में, बर्निंग सेंसेशन, या कभी कभी इरिटेशन हो सकती है, अनकंफर्ट फील होगा। लेकिन एक बार अगर ये घुल जाए तो उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट है। बाकी प्रिकॉशन में ये चीज़ें ध्यान रखना है कि फीमेल के लिए होती है, वेजाइना के लिए होती है, बच्चों के पहुंच से दूर रखना है। ये इसका डायरेक्शन फॉर यूज है, कैसे आपको यूज करना है। बाकी आपका काम करने का तरीका बता ही दिया, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है, और क्या इसका यूज हुआ, कितने का आती है, क्या क्या मिला होता है, सब कुछ इसकी जानकारी आपको हमने यहाँ पे दी। उम्मीद होगी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ये जो वेजाइनल सपोजिटरी है, इसी तरीके से ढेर सारे आपके वेजाइना में जितने भी अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं उसकी टैबलेट, कैप्सूल जानकारी, सबकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी।
प्लेलिस्ट वगैरह विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।